नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसे ध्यान का वर्णन करने जा रहे हैं जिसको नियमित करने से न सिर्फ हमारी ऊर्जाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी, अपितु हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एकाकार होने का अनुभव करेंगे। ऐसा बहुत सुना जाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आकर्षित करने की ये विधियां हैं, वो विधियां हैं, वो सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन ये इस ध्यान की विशेषता है कि यदि आपने इसे कर लिया, यदि आपने इसे प्रॉपरली कर लिया, यदि आपने इसे रेगुलर कर लिया, तो आप स्वयं में ये अनुभव करेंगे कि न सिर्फ मैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एकाकार होता जा रहा हूँ, बल्कि प्रकृति, मेरा शरीर और ये ब्रह्मांड, ये सब एक ही हो गया है। ऐसी हार्मोनी का अनुभव होगा, ऐसी एकाग्रता का अनुभव होगा, ऐसी समरसता का अनुभव होगा जब आप इस ध्यान को बहुत आनंद के साथ करेंगे, बहुत निष्ठा के साथ करेंगे, बहुत श्रद्धा के साथ करेंगे। ये है इस ध्यान की विशेषता। यहाँ 9 तत्वों को एकाकार करने की विधि बताई गई है, और ये 9 तत्व यदि एकाकार हो जाएं, तो जीवन की कोई भी समस्या हमारे लिए समस्या नहीं रहेगी। हमारी ऊर्जाओं का स्तर इतना बढ़ चुका होगा कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होंगे। जीवन का वो क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो सांसारिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे हमें इसी संसार में रहते हुए उन्नति करने की इच्छा हो, चाहे हमें आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो। कारण कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा हो, या क्रमशः चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति की इच्छा हो, तो ये 9 तत्वों का जो सम्मिलित, जो सामूहिक, जो समरस ध्यान है, उसकी प्रक्रिया को हम एक बार ठीक प्रकार से समझ लें, और यदि समझ करके उसको अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करना सीख जाएं, प्रयोग करने लगें, अभ्यास प्रारंभ कर दें, तो धीरे धीरे पाएंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से हमारा संपर्क अब पहले से अधिक होने लगा है। ब्रह्मांड को हम पहले से अधिक समझने, अधिक ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड की व्यापकता के साथ एकाकार होने का हमारा जो संकल्प है, हमारी जो प्रवृत्ति है, उसमें निखार आता जा रहा है। दिन पर दिन आप अनुभव करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ आपका सीधा संबंध है, और ये संबंध तब और प्रगाढ़ हो जाता है जब आप 9 तत्वों के सामूहिक ध्यान का नियमित अभ्यास करते रहते हैं। एक बार इसको प्रारंभ करिए। बहुत सरल ध्यान है, और धीरे धीरे ये आपकी जीवन में, आपकी दिनचर्या में ऐसा रच बस जाना चाहिए कि आप फिर प्रतिदिन की चुनौतियों को बहुत एक प्रकार से दुख के साथ न झेलते हुए, अपनी दिनचर्या की जो चुनौतियां आपके सामाजिक जीवन में आती रहती हैं, उनको आप हंसते हंसते पार कर जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप उन चुनौतियों को अब उस प्रकार से नहीं देख रहे हैं जैसे कि आप इस ध्यान के करने से पहले देखते थे। वहाँ आप अपने आप को एक इकाई के रूप में अनुभव करते थे कि मैं तो बस इंडिपेंडेंट हूँ, कटा हुआ हूँ, प्रकृति, ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर जीवन कुछ और प्रकार का होता है। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार की सामूहिकता में अपने को पाता है, इस ध्यान की विधि का प्रयोग करके, तो फिर उसका जीवन कुछ और ही होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। आपने देखा होगा इसको अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से भी। जब कहीं आप अकेले रह जाते हैं, सुनसान होता है, रात्रि का समय हो, नीरवता हो, तो आपको 1-2 व्यक्तियों की तलाश रहती है, कोई दिखे तो उससे मैं बात करूं। यहाँ इस संसार में भी ऐसा ही है। यहाँ हम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जिनके साथ हम अपनी समस्याएं शेयर कर पाएं, जिनसे हम कुछ सलाह ले पाएं। कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे हम बिल्कुल अकेले पड़ गए।
जो व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय ध्यान का सहारा लेता है वो कभी भी अपने आप को अनुभव अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये पूर्ण भान होने लगता है, उसको ये पूर्ण आभास होने लगता है, उसके साथ ये अनुभव घटित होने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। बनाने वाले ने, क्रिएटर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा है। जब उसने हमारा निर्माण किया तो हमारे साथ ही साथ सारे तत्वों को, सारी ऊर्जाओं को जोड़ दिया। अब उन्होंने तो जोड़ दिया, पर हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए हम अपने आप को तनावग्रस्त, हम अपने आप को चिंताग्रस्त, हम अपने आप को लस्त पस्त अस्त व्यस्त बना लेते हैं। कारण कि हम उस मूल जड़, उस इकाई जो हमारे लिए एक साथी का काम करती, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसको हम भूल गए और सोच रहे हैं कि हम अकेले ही अपना जीवन बिता रहे हैं। आप अकेले अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, आपके साथ साथ वो सारे तत्व और सारी ऊर्जाएं भी लगी हुई हैं, बस आप उनको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इस जो ध्यान है, 9 तत्वों का सामूहिक ध्यान, इसकी विशेषता ही यही है कि हम अपने को एकाकार कर लेते हैं सारे तत्वों के साथ, सारी ऊर्जाओं के साथ, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। और जो व्यक्ति अपने आप को एकाकार कर लेता है, इस सामूहिकता में आ जाता है ऊर्जाओं की, वो फिर अपने आप को कभी भी निराश अनुभव नहीं करेगा, कभी वो जीवन में थकित लस्तपस्त अनुभव नहीं करेगा, हमेशा ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि शाश्वत ऊर्जाएं उसके साथ रहेंगी। करोड़ों वर्षों से सूर्य निकल रहा है, इस पृथ्वी को प्रकाश दे रहा है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का अंत नहीं, अंत हमारे इस शरीर का हो जाता है। फिर इस शरीर के भीतर स्थित ऊर्जा वो दूसरे रूपों को धारण करती हुई अपना खेल खेलती रहती है। इस बात को हमें अच्छी प्रकार जानना है। ऊर्जाओं का विनाश कभी होता नहीं, और उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से संपर्क साधने वाले का भी विनाश होता नहीं। तो अपने मूल तत्व को जानने के लिए, इस जीवन में उन्नति करने के लिए और आध्यात्मिक जीवन को भी निखारने के लिए ये आवश्यक है कि हम इन 9 तत्वों का ध्यान करें, हम इन 9 तत्वों के बारे में जानें और इन 9 तत्वों की पूरी जानकारी लेकर के इनको एक दिनचर्या के रूप में इस छोटे से ध्यान को अपने जीवन में अपनाते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। तो इस विषय में कहने को तो बहुत कुछ है और शास्त्रों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, परंतु फिर वीडियो का बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा। आज के वीडियो में हम एक संक्षिप्त ध्यान विधि आपके समक्ष रखेंगे, जिसको आप अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लीजिए और उसके अनुसार आपको जो अनुभव प्राप्त हों वो कमेंट्स करके बताइए। आप कहेंगे तो इस विषय में बहुत विस्तृत वीडियोज़ भी बनाएंगे, जिसमें अन्य विधियाँ होंगी विस्तार से, और वो भी होंगी शास्त्रों के प्रमाण के प्रकाश में। तो आज का वीडियो संक्षिप्त रहेगा और मात्र एक छोटी सी विधि को समर्पित रहेगा, जिसको ही आपने अपना लिया तो ही आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे इस जीवन में। सुख, शांति, आनंद, समृद्धि, ऐश्वर्य, जो भी आकांक्षा एक सामान्य मनुष्य की इस सांसारिक जीवन में रहते हुए होती है, वो सब कुछ तो आप प्राप्त कर ही लेंगे। आप अपने आप को दिन दूना रात चौगुना ऊर्जावान, स्वस्थ और काम के प्रति उत्साहित अनुभव करेंगे। तो ऐसा है ये 9 ऊर्जा, ये 9 तत्वों के ध्यान का सामूहिक ध्यान प्रयोग, जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा गया? पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो नभो अनिलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्वान्युक्तानि मे नव। पूरे के पूरे 9 तत्वों का विवरण इस एक ही श्लोक में आ गया है। इस श्लोक को ध्यानपूर्वक देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। चाहें तो इसको नोट करके रखिए, जिससे कि जब कभी भी आपसे कोई व्यक्ति 9 तत्वों के विषय में पूछे या जानकारी पाने का प्रयास करे, तो आप इनको इस श्लोक के माध्यम से उन 9 तत्वों को बता सकते हैं। कौन कौन से 9 तत्व हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिस पर आज का वीडियो आधारित है। तो हमारे शास्त्रों में वैसे तो अनेक तत्वों का वर्णन है, अलग अलग श्लोक में अलग अलग तत्वों का वर्णन है, उनकी संख्या भी अलग अलग बताई गई है, परंतु आज का जो हमारा ध्यान है वो मूल रूप से 9 तत्वों पर ही केंद्रित रहेगा। ये 9 तत्व कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। तो भगवान के वचन हैं, मैंने पुरुष
प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व कहे हैं। अब इन 9 तत्वों में से 5 तत्वों में से तो हम सभी परिचित ही हैं, जो हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बारे में लगभग सभी देशों में अपने अपने स्तर से, अपने अपने आधार से, अपने अपने जो पद्धतियां हैं उनके अनुसार सभी जानते हैं। समूचे विश्व में इन 5 तत्वों, इन कॉस्मिक एलिमेंट्स की चर्चा होती है और सभी लोग इसमें से कमोवेश लगभग यही इसका ढांचा मानते हैं। 1-2 तत्व आगे पीछे या ऊपर नीचे वो लोग कर लेते हैं, लेकिन इन 5 तत्वों के बारे में मूलतः संपूर्ण विश्व जानता ही है। तो ये 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, परंतु ये 9 तत्व क्या हैं? अब ये 5 तत्व जो हो गए ये सर्वविदित हैं ही। अब ये जो 4 बाकी तत्व बताए गए, ये कौन कौन से तत्व बताए गए? ये हैं पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, ये 4 तत्व। तो ये इनको हम ध्यान से देखें तो इनमें से 3 तत्व तो ये हमारी बॉडी ही है, मैं ही हूँ। जैसे पुरुष, महतत्व और अहंकार, ये मैं ही हूँ, और प्रकृति इसमें अलग से आ गया। तो अब ये कुल मिलाकर 9 तत्व हुए। कौन कौन से? पहले 5 तत्व जिनके बारे में सब जानते हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। बाकी के जो 4 तत्व हुए वो हुए पुरुष, प्रकृति, महतत्व और अहंकार। अब आपको जब 9 तत्वों का ध्यान कराया जाएगा तो आपको इन सारे तत्वों को एकाकार कर लेना है। ये सारे तत्वों को एकाकार कर लेना है, 5 तत्वों के साथ अपने और प्रकृति को भी मिला करके। और जो व्यक्ति ये करने में सफल हो जाता है, कुछ दिन अभ्यास इसका कठिन जान पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि ये तो ध्यान करना संभव नहीं हो पा रहा है, कुछ कठिन है। क्योंकि जहाँ 1-2 चीज़ों पर हम कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं या कोई भी कहता है तो वो बड़ा इजी जान पड़ता है। जैसे त्राटक में एक किसी पॉइंट विशेष पर ध्यान लगाना, एक बिंदु पर या जलती हुई लौ पर, तो वो बड़ा इजी होता है, या सूर्य पर या चंद्र पर। तो चूंकि एक चीज़ पर जब ध्यान लगाना होता है तो वो बड़ा इजी होता है, चाहे वो हम अपनी आज्ञा चक्र पर ही ध्यान क्यों ना लगा रहे हों, नाभि पर ही ध्यान क्यों ना लगा रहे हों, चाहे हम अपने अंगूठे पर ही ध्यान क्यों ना लगा रहे हों। कहने का अर्थ ये है कि जब हमसे किसी एक स्थान विशेष पर ध्यान एकत्र करने के लिए कहा जाता है तो वो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा सरल, बड़ा सुलभ। और हमारी प्रवृत्तियां भी ऐसी हैं कि हमारा मन भी बहुत आसानी से उस एक विषय पर, उस एक सब्जेक्ट पर एकाग्र हो पाता है। तो ये बहुत इजी है, बहुत सरल है जब हम किसी एक विषय पर अपने मन को केंद्रित करना चाहें। लेकिन यहाँ ये जो ध्यान है, ये सामूहिकता इन सारे 9 तत्वों की मिला करके करना है। अब ये कैसे करना है, इसकी बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप कहेंगे तो उन एक एक प्रक्रियाओं को आपके समक्ष रखते जाएंगे। आज चूंकि इन 9 तत्वों के सामूहिक ध्यान का परिचय अंक जैसा वीडियो ही है, इसलिए हम इसमें एक स्वानुभूत प्रयोग आपको बताएंगे। आप चाहें तो वो आप अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करके देख सकते हैं और उसके अनुसार ध्यान करने से जो आपको अनुभव हो, जो आपको रिजल्ट्स मिलें, वो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। उससे लाभ ये होगा कि आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलेगा कि आपने इन 9 तत्वों के ध्यान से क्या पाया, या आपको इन 9 तत्वों के ध्यान में क्या कठिनाई हो रही है। तो वैसे ही अगले अंक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, और आपके जो कमेंट्स हैं उनके प्रकाश में हम कुछ और नई बातों को भी समझ सकेंगे, जान सकेंगे और आपको भी साझा कर सकेंगे। तो देखते हैं वो अनुभव जो
इस श्लोक के आधार पर 9 तत्वों के सामूहिक ध्यान से हमने प्राप्त किया। इसमें ऊर्जा की वृद्धि होने के साथ साथ समस्त प्रकार की चैतन्यता और आनंद की प्राप्ति तथा समस्त प्रकार की कुशलता की प्राप्ति होनी संभव हुई है। इससे बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ होते ही हैं। वो तो जैसे जैसे आप अनुभव करते जाएंगे आपको पता लगता ही जाएगा। तो यहाँ हम एक छोटी सी संक्षिप्त सी स्वानुभूत विधि की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन सारे के सारे 9 तत्वों को एकाकार कर लिया जाता है, हार्मोनाइज कर लिया जाता है, और ये 9 के 9 तत्व हमारे शरीर में ही एक प्रकार से व्याप्त हो जाते हैं, क्रिया करने लगते हैं, क्रीड़ा करने लगते हैं, और उनकी ऊर्जाओं का खेल हमारे शरीर में प्रारंभ हो जाता है, हमारे मन में प्रारंभ हो जाता है, हमारे प्राणों में प्रारंभ हो जाता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, निष्ठा से इस प्रयोग को नियमित करते रहें। भले ही आप इसको 2 से 3 मिनट ही करें, लेकिन जितना करें पूरा डूब कर करें, पूरी आस्था के साथ करें, पूरे समर्पण के साथ करें। तब पाएंगे कि ये 9 के 9 तत्व जो उस परमपिता परमात्मा की असीम सृष्टि के उपादान हैं, वो 9 तत्व हमारे शरीर में निरंतर क्रियाशील हैं, और हम किसी भी दृष्टि में हताश नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, निराश नहीं हैं। और हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, हमें किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। हम उस उद्देश्य को विचारपूर्वक समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कोई भी व्यक्ति जो संसार में है, इस संसार में इस समय निवास कर रहा है, जीवित है, उस व्यक्ति के जीवन का एक ना एक पर्पस दे करके भेजा गया है। उस व्यक्ति के जीवन का एक ना एक उद्देश्य है। हम सभी में एक विशेषता है, एक खासियत है, एक यूनिकनेस है। बस इसको हम पहचानें। इसको जब हम पहचान पाएंगे तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं। उनमें से ही एक रास्ता ये भी है जिसे नाम दिया गया 9 तत्वों का सामूहिक ध्यान, जहां हम एकाकार हो जाते हैं इस ब्रह्मांड के साथ। तो क्या है ये ध्यान, कैसे करना है ये ध्यान? बहुत सिंपल है। जब भी आप पूजा उपासना करें तभी आप इस ध्यान को कर सकते हैं। अलग से विशेष रूप से विशेष समय खर्च करके, विशेष कर्मकांड करके, विशेष धन व्यय करने की कोई आवश्यकता, किसी भी प्रकार की आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म, जाति, लिंग, आयु, दिशा, काल, देश आदि का कोई बंधन नहीं। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे आप अपनी सामान्य पूजा करते हों, चाहे मॉर्निंग में करते हों या इवनिंग में करते हों, या बैठकर करते हों या लेट करके करते हों, ये ध्यान किया जा सकता है। बैठकर किया जा सकता है, लेट कर किया जा सकता है। पूजा उपासना के समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए इसको कर सकते हैं। करना कुछ है नहीं, आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जब सांसें संतुलित होने लगें, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चंचल होने पर मन भी चंचल हो जाता है, और स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाता है। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान इसलिए लगाने के लिए कहा जाता है किसी भी ध्यान से पहले कि हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारी वायु यानी सांसें स्थिर हो जाएं। ये दोनों स्थिर हो गए या इनमें से एक भी स्थिर हो गया तो दूसरा अपने आप ही स्थिर हो जाता है। अब जबकि हमारी सांसें सामान्य गति से चल रही हैं, अब जबकि हमारा मन शांत है, तब हम इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। अपने मन में एक एक करके एक एक तत्व की कल्पना करना प्रारंभ करिए। वो तत्व सब आप अपने आज्ञा चक्र यानी भ्रूमध्य में सोच करके एक एक करके विचारिए। जैसे प्रथम तत्व आप कोई सा भी ले लीजिए, इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे आप पृथ्वी के बारे में विचार करिए। जैसे आप अब पंच तत्वों की चर्चा चल रही है तो किसी भी तत्व का आप पहले विचार कर लीजिए, इसमें कोई बंधन नहीं। तो आप धीरे धीरे करके एक एक 2-2 सेकंड पृथ्वी का विचार करिए। मेरे भ्रूमध्य में पृथ्वी है। अब दूसरा तत्व आकाश है, तीसरा तत्व वायु है, चौथा तत्व जल है, पांचवा तत्व अग्नि है। एक एक करके पांचों तत्वों को अपने भ्रूमध्य में इमेजिन करिए। ये पांचों तत्व आ गए हैं, ये पांचों तत्व मिल गए हैं, ये पांचों तत्व एकाकार हो गए हैं। ये पांचों के पांचों तत्व अब सम्मिलित हो गए हैं, हार्मोनाइज हो गए हैं। पहले हमने अलग अलग इनको इमेजिन किया भ्रूमध्य में, अब ये पांचों तत्वों को मिला दीजिए
कल्पना करिए कि ये पांचों तत्व आपस में मिल गए हैं। अब ये 5 तत्व, जैसे कि 9 तत्वों की चर्चा की, 9 तत्वों का सामूहिक ध्यान, तो ये 5 तत्व तो मिल चुके हैं। अब बाकी बचे 4 तत्व जो हैं पुरुष, प्रकृति, महतत्व और अहंकार। अब ये प्रकृति, ये संपूर्ण प्रकृति, अब आप इसकी कल्पना कीजिए। इसमें आप पूरी सृष्टि के बारे में सोचिए। ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये तारामंडल, ये आकाश, ये सारे जो सृष्टि के उपादान हैं, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस है, इसकी कल्पना करिए। पुरुष, अपनी कल्पना करिए, मैं बैठकर या लेटकर ध्यान कर रहा हूं। कल्पना करिए अपने भीतर के मन की, इस शरीर में स्थित मन की, इस शरीर में स्थित अपनी प्रवृत्तियों की, अहंकार आदि की। ये सारी प्रवृत्तियां मेरा मन सहित, मेरे प्राण सहित, इस ब्रह्मांड सहित, इस पूरी सृष्टि सहित, ये मैं एक हूं। अब ये जो इससे पिछला ध्यान आपने किया 5 तत्वों के एक होने का, अब इसमें ये 5 तत्वों को भी सम्मिलित कर लेना है। अब आपका ध्यान इस प्रकार हुआ, तीसरे चरण में मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरे भीतर ही ये 5 तत्व हैं, मेरे भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, मेरे भीतर ही मेरा मन है, मेरे भीतर ही मेरा अहंकार है, मेरे भीतर ही मेरे प्राण हैं, और मैं संयुक्त हूं इस ब्रह्मांड के साथ, मैं संयुक्त हूं इस पूरी सृष्टि के साथ। कॉस्मोस में और मुझ में कोई भेद नहीं। ये मेरा शरीर अब बन गया है, ये मेरा पिंड अब बन गया है ब्रह्मांड। ये 9 के 9 तत्व अब एकाकार हैं मेरे इस शरीर में। अब मैं सांसारिक रूप में चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हूं, परंतु मैं हूं इस पूरे ब्रह्मांड का ही एक भाग, उससे अलग नहीं हूं, उससे विलग नहीं हूं, उससे भेद मेरा नहीं है। मैं और ये ब्रह्मांड अभेद हैं, मैं और ये 9 तत्व अभेद हैं। मुझ में और इन 9 तत्वों में ऐसी समानता है, ऐसी एक रूपता है, ऐसी हार्मोनी है कि प्रत्येक तत्व मेरा ही अंश है। मैं प्रत्येक तत्व में हूं, मैं प्रत्येक तत्व का अंश हूं और प्रत्येक तत्व मेरा अंश है। ऐसी भावना थोड़ी देर लेट करके या बैठ करके, जिस भी स्थिति में आप ध्यान कर रहे हैं, आपको अपने भ्रू मध्य में करते रहनी है। 9 तत्वों का ये जो सामूहिक ध्यान है, ये आप अपनी इच्छानुसार घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। जैसा आप इसको कर पा रहे हैं, जैसा आपको इसमें अनुभव हो रहा है, जैसी आपको इस ध्यान के करने से प्रतीति हो रही है, उसी के अनुसार आप इस ध्यान के समय को अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 2-3 मिनट से प्रारंभ करके इसको आप 10-15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। ऐसा है ये विशिष्ट ध्यान। इसके पश्चात आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। 24 घंटे में से आपके 2-3 मिनट चाहता है ये ध्यान, और अधिक से अधिक 10-15 मिनट, और इतने में ही ये आपके पूरे शरीर को रिचार्ज करने में समर्थ है। ये आपके मन को, आपके प्राणों को एक नई ऊर्जा देने में समर्थ है। इतने ही समय में ये ध्यान आपके पूरे जीवन को सुखद रूप से परिवर्तित करने में समर्थ है। ये ध्यान न सिर्फ सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य को देने वाला है, अपितु ये ध्यान हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए, उनको पार करते हुए, उनको नष्ट करते हुए निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देने वाला भी है।
ये एक स्वानुभूत प्रयोग है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग हमारे शास्त्रों में हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दिए गए हैं, परंतु उनको पढ़े बिना, उनको समझे बिना और उन पर प्रयोग करे बिना वो केवल किताबी बातें ही लगती हैं। वो केवल एक प्रकार का ऐसा ज्ञान लगता है जो केवल साधु संतों, सन्यासियों, योगियों और तांत्रिकों के काम का है। मानो जो हमारा दैनिक जीवन है, जो एक सामान्य जीवन है, जो एक आम आदमी का जीवन है, उससे ऐसा लगता है कि इस ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है कि हमने स्वयं कट कर दिया अपने और शास्त्रों के संबंधों को। यदि हम अपने और शास्त्रों के संबंधों को कट न करते तो उसमें लिखे एक एक वाक्य से हम अपने जीवन को बदलने में समर्थ हो जाते। आज भी करोड़ों लोग शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे महान कार्यों को कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में एक नाम, एक यश, एक विशिष्टता हासिल कर रहे हैं। ये तभी संभव है जब हम जाने अपनी जड़ों को, जब हम जुड़ें अपनी रूट से। ऋषियों ने महान तप करने के बाद, महान अभ्यास करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत खोज करने के बाद तब ये अनुसंधान हमारे समक्ष रखे जो मंत्रों के रूप में आज भी हमें, श्लोकों के रूप में आज भी हमें उपलब्ध होते हैं। बस अब ये हमारे ऊपर है कि कैसे हम इन श्लोकों में दिए हुए ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपने दैनिक जीवन में ढालें और उस ज्ञान की सार्थकता का पूरा लाभ उठाएं। वो ज्ञान हमेशा सार्थक था, है और रहेगा। बस ये हमारे ऊपर है कि हम उसका किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोनों ही दृष्टियों में उस ज्ञान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क हम पर ही पड़ेगा। सूर्य तो निकलता ही है अपने समय पर और सूर्यास्त भी होता है अपने समय पर, परंतु यदि हम 11 बजे तक भी आंखें बंद करके पड़े रहें तो इसमें सूर्य को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। उसका निकलने, उसका उदय होने का समय और उसका अस्त होने का समय वही रहेगा। हम चाहें तो मॉर्निंग में सूर्य की किरणों से लाभ उठा लें, उनके दर्शन कर लें, न चाहें तो पड़े रहें, बिस्तर पर लेटे रहें। दोनों ही स्थितियों में फर्क हमें ही पड़ने वाला है, सूर्य को नहीं। उसी प्रकार से शास्त्रों की आज्ञा माने या न माने तो फर्क हमें ही पड़ने वाला है, शास्त्रों को नहीं। वहाँ तो सारी बातें अनुभव के आधार पर लिख दी गई, कह दी गई, बता दी गई, समझा दी गई, सुना दी गई। बस ये सब बातें आपके समक्ष शेयर करनी आवश्यक थी, क्योंकि ये बातें मन में आई थी, इसीलिए प्रसंगवश कह दी। आज का वीडियो जो कि 9 तत्वों के सामूहिक ध्यान पर केंद्रित था, किस प्रकार का रहा? क्या ये कुछ भी हद तक सार्थक वीडियो था? क्या ये किसी के दैनिक जीवन को कुछ भी हद तक बदलने में कुछ असर प्रभाव करेगा या नहीं? क्या सोचना है आपका इस बारे में? स्पष्ट रूप से लिखिए। आपके अपने क्या विचार हैं ये अवश्य लिखिए, क्योंकि वो मैटर करते हैं। अगला वीडियो बनाने के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। तो जो भी हो, जैसा भी हो, अपने अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार बताइए और अपना अमूल्य समय जो आपने इस वीडियो को, इतने लंबे वीडियो को देखने में व्यय किया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे, ईश्वर इच्छा रही तो कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली।